जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो कथा शुरू करने के पहले मुझे एक ऐसा न्यूज़ मिला अभी थोड़ी देर पहले कि परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में, उनको दिल्ली में आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनका लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गया है, नो मैटर हाउ मच ऑक्सीजन दे आर प्रोवाइडिंग। तो इस्कॉन के सभी भक्तों को वो मैसेज उसके लिए आया था कि सब लोग महाराज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। ऐसी सिचुएशन से महाराज कई बार गए हैं और कई बार निकले हैं, लेकिन हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग जो श्री प्रभुपाद
चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त हैं और प्रभुपाद की सेना के ये लोग सेनापति भक्त हैं। तो ये बहुत विशेष सेवा किया है इन्होंने प्रभुपाद के लिए, और ये जब तक इस धरातल पर रहेंगे ये हमको प्रेरणा देते रहेंगे, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम भक्ति कर सकते हैं और उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हम सब 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर हम भगवान शिव जी से काशी में यहाँ पर गंगा जी को, भगवान राम को प्रार्थना करते हैं महाराज के अच्छे हित के लिए। हरे कृष्ण। सो रिसेंटली जब ओपनिंग हुआ था नरसिंहदेव मंदिर का, TOEP में मायापुर में नरसिंहदेव मंदिर का ओपनिंग हुआ था, तो जयप्रकाश स्वामी महाराज ने कहा था, पहले कह के रखा है कि मैंने प्रभुपाद को शब्द दिया था कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरी में बना के ही मरूंगा, उसके पहले मरूंगा नहीं। तो जब महाराज को बताया कि महाराज सबसे पहले हम लोग नरसिंहदेव का मंदिर ओपन करने वाले हैं, तो महाराज को जो ऊपर लेके आए, उनकी जो स्थिति है उसमें जो उनको ऊपर लेके आए, कैसे तो पहुँचे ऊपर, लिफ्ट से लेके महाराज को वहाँ तक बिठाया, और नरसिंहदेव का ऐसा फोटो जैसा कुछ तो रखा था उन्होंने, मैं नहीं था वहाँ पर, मैं 2 दिन पहले था, पर मुझे आना पड़ा वापस। उन्होंने रखा था, तो महाराज कह रहे थे मेरी बहुत इच्छा है ऊपर जाऊँ और नरसिंहदेव का आराधना मैं करूँ, लेकिन महाराज ने कहा मैं नरसिंह आरती गाता हूँ। तो इस तरह से महाराज ने नरसिंह आरती गाया, और महाराज के आंखों में प्रेम के अश्रु थे प्रभुपाद के लिए, कि प्रभुपाद ने जो इच्छा की थी कि ऐसा मैं मंदिर बनाऊंगा, जो भक्ति विनोद ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, वो मंदिर पूरा हो रहा है। तो महाराज ने तब भी कहा था इसको पूरा देख कर ही जाऊँगा, इसके पहले जाऊँगा नहीं, प्रभुपाद को इसको अर्पण करूँगा इस मंदिर को, उसके बाद ही मैं देह छोड़ूंगा। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं महाराज हमारे साथ रहें, और ये पूरा मंदिर आने वाले 3-4 साल में जो पूरा होगा, उसके बाद अगर महाराज चाहें तो प्रभुपाद के लिए कहीं और जाके और कहीं सेवा कर सकते हैं, तब तक महाराज का संग हमें मिलता है। हरे कृष्णा। तो आज जैसे मैंने कहा था कि हम पौंडरक वासुदेव के बारे में चर्चा करेंगे। एक वासुदेव कृष्ण हमें पता है, लेकिन किसी ने अपना सरनेम ऐसा भी रखा था पौंडरक वासुदेव, और इनके बारे में चर्चा आती है श्रीमद् भागवतम के और प्रभुपाद के कृष्ण बुक के 66 चैप्टर में, 66। तो पौंडरक द फॉल्स वासुदेव, प्रभुपाद ने उसको ऐसे चैप्टर का टाइटल दिया है, और उसमें काशी का थोड़ा विचार आता है। तो हमने अभी तक चर्चा की किस प्रकार काशी, शिव जी को काशी ये शहर दिया गया रहने के लिए, है ना, कि आपका जो सदा व्रत है कि आप जो भी यहाँ पे देह छोड़ेगा उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन इस पौंडरक की कथा के कारण एक ऐसा सिचुएशन आया कि शिव जी को काशी छोड़कर जाना पड़ा एक बार। तो शिव जी काशी छोड़कर किधर गए, क्यों गए, ये पौंडरक की कथा से आता है। तो उसके ऊपर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके पहले श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो हमको ब्रह्म संहिता का तात्पर्य दिया है, तो जो 45वां श्लोक है हम सब साथ में बोलेंगे। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो श्लोक में क्या कहा है कि भगवान शिव और भगवान गोविंद कृष्ण, इनमें भेद नहीं है और नहीं भी है। ये भगवान के ही विस्तारित रूप हैं, लेकिन भेद इतना है कि 3 गुणों का ये जगत चलाने के लिए शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण को स्वीकार करते हैं, है ना। और इनका भेद कितना है, दूध और दही के जैसा। सो एन एडल्टरेटेड एजेंट हैज टू बी एडेड टू मेक मिल्क इनटू कर्ड, ऐसा भक्तसान ठाकुर लिखते हैं। तो शिव जी का आराधना स्वयं देखते, रामेश्वरम, भगवान राम ने शिव जी का आराधना किया था। राम जिनके ईश्वर हैं, या शिव जी जिनको राम अपना ईश्वर मानते हैं, दोनों हैं अर्थ उसके।
तो शिव जी का एक बहुत शिव जी का एक बहुत स्पेशल पोजीशन है। न जीव है न भगवान है, लेकिन भगवान सदृश है ना। तो विशेषकर काशी में, काशी विश्वनाथ के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में यहाँ पर जो एक ज्योतिर्लिंग है, भक्तसाल ठाकुर हमको कहते हैं कि किस प्रकार शिव जी स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए और मायावाद का प्रसार किया, जिससे आगे जाके शुद्ध भक्ति का प्रचार हो सके। तो भगवान के विस्तार या भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो भक्त हैं, ये तीनों कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, हर तरह से भगवान की सेवा में कार्यरत रहते हैं। किस प्रकार जो भी चीज़ भगवान को प्रसन्न करे। कभी कभी ऐसा दिख सकता है कि अरे ये भगवान से उल्टा तो नहीं जा रहे कहीं, नहीं उल्टा नहीं जा रहे, उल्टा जाना पड़ रहा है क्योंकि भगवान की सेवा करनी उस तरह से, है ना। तो जैसे कभी कभी यशोदा को कृष्ण को छड़ी दिखानी पड़ती है। अभी कोई कहेगा छड़ी दिखा रही तो यशोदा असुर है क्या, भगवान को छड़ी दिखाती है? नहीं, भगवान को छड़ी दिखाना यहाँ भक्ति है। वैसे शिव जी को कभी कुछ कार्य करना पड़ सकता है। अर्जुन, कृष्ण स्वयं कह रहे भक्तों उसी में सखा चइति, आप मेरे भक्तों और मेरे सखा हो। कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन ऐसे मोह की अवस्था में पड़ते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते अर्जुन जैसा भक्त क्या करता है, भगवान की ऐसी सेवा के लिए भी तैयार हो जाता है। जब कभी लोग हंसेंगे उसके ऊपर, कैसा अर्जुन तो ऐसे कैसे हो गया, लेकिन अर्जुन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को गीता बोलनी है, तो अर्जुन को ये भी ड्रामा करना पड़ा। तो अनेक प्रकार से भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। किसी को शायद सीधा ऑल्टर पे आके सेवा करने को मिलेगा, है ना, आरती करने को मिलेगा, पर किसी को ऐसी कुछ सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हम देखेंगे पौंड्र की कथा में नारद मुनि आते हैं। जनरली नारद मुनि को बहुत गलत समझ लेते हैं लोग, ऐसा समझते हैं कि नारद मुनि जिधर भी आते हैं यहाँ वहाँ झगड़ा लगाते हैं, है ना, वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कुछ तो। लेकिन नारद मुनि वो भक्त हैं जो भगवान की सेवा में इस तरह कार्यरत हैं। उनको समझने के लिए भी हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति चाहिए कि ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। हाँ, जैसे कंस ने विचार कर लिया, ठीक है मैं एक भी बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ देता हूँ वसुदेव और देवकी के बच्चे। वसुदेव कितना सत्यवान है, क्यों मुझको मारना चाहिए, छोड़ देता हूँ। कंस के हृदय में दया आ गई थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, नारद मुनि पहुँचते हैं कंस के दरबार में और कंस को एक फूल दिखाते हैं, 8 पंखुड़ियों वाला फूल, और बोलते बताओ कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है, बाकी तुम होशियार हो, मैं जा रहा हूँ। कंस ने वो फूल पकड़ा और बोला पहला और 8वां, पहला और 8वां कौन सा है। मतलब ये देवता लोग बड़े चालबाज हैं और विष्णु तो और भी चालबाज हैं, ये पहला होगा कि 8वां पहले से मारना शुरू कर दो। अब इतना सुनकर सबको क्या लगता है, नारद मुनि ने 6 बच्चों का मर्डर कराया। लेकिन हमको आचार्य बताते हैं कि ये 6 बच्चे कौन थे, इन 6 बच्चों को मरना इम्पॉर्टेंट क्यों था, और उसके बाद बताते हैं नारद मुनि का इच्छा था कि भगवान का अवतार कैसे जल्दी हो। तो कई बार भगवान के भक्त ऐसी इस प्रकार से सेवा करते हैं। तो शिव जी को अनेक बार इस प्रकार की सेवा करनी पड़ती है, और कभी कभी वैष्णव गण भी उनको समझने में गड़बड़ कर देते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए। कृष्णाज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव का क्रिया मुद्रा अच्छे की बुद्धि में फिट नहीं होता। ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया, है ना। तो शिव जी को कई बार गलत समझ लेते हैं, लेकिन हमको अब जब आचार्यों के माध्यम से समझते हैं तो पता चलता है कि शिव जी का पोजीशन क्या है, शिव जी की स्थिति क्या है ना। तो भागवत का अभी 10:43 हो गया। मुझे बताया गया था कि पहला स्किट 7 मिनट का है, ऐसे आपने 80 मिनट ले लिया, ठीक है। तो आज हम स्टोरी बताने वाले हैं, ठीक है। पौंड्रक का बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। तो ये श्लोक है 10वें स्कंद के 66वें अध्याय के 5वां श्लोक है। मैं श्लोक बोलता हूँ, तात्पर्य पढ़ता हूँ इंग्लिश में, अनुवाद और तात्पर्य, ट्रांसलेशन परपुट, एंड आई विल स्टार्ट। वासुदेवे अवतीर्णो अहम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। तो पौंडरक जो करुष का राजा था,
करुष प्रांत का। ये प्रांत बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कुछ एरियाज को मिलाकर उस ज़माने में था। इसको करुष कहा जाता था इस जगह को। ये करुष के राजा था पौंड्रक। इस पौंड्रक ने एक बार क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और एक व्यक्ति के साथ, एक मैसेंजर के साथ इस चिट्ठी को द्वारका भेजा। और द्वारका क्या भेजा, कहते वासुदेव अवतीर्णो अहम, मैं वासुदेव हूँ, मैंने अवतार लिया है। आई एम द ओनली वन एंड ओनली वासुदेव, मैं अकेला वासुदेव हूँ। एक एव न चापर हूँ, और मेरे से ऊपर कोई नहीं, मेरे समान कोई नहीं। किस लिए अवतार लिया हूँ, कह रहे हैं भूतानाम अनुकंपार्थम, सारे जगत के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए मैंने अवतार लिया है। त्वं तु कृष्ण, तुम कौन हो, मिथ्या अभिधाम त्यज, आपने जो मिथ्या, ये जो झूठ मूठ का पोजीशन लेके रखा है वासुदेव का कृष्ण, तुम इसको त्याग दो। कहते ऑन पौंड्रक्स बिहाफ द मैसेंजर सेड, आई एम द वन एंड ओनली लॉर्ड वासुदेव एंड देयर इज नो अदर। It is I who have descended to this world to show mercy to the living beings. Therefore give up your false name. और उसके बाद मैसेंजर पढ़ता गया, आपने जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है झूठ मूठ का, छोड़ दो इसको, फेंक दो इसको, ऐसा उसने बोला। So purport, inspired by goddess Saraswati, Srila Vishwanath Thakur gives the real import of these two verses. I am not Vasudev incarnate, but rather you alone and no one else are Vasudev. Since you have descended to show mercy to the living beings, please make me give up my false designation, which is like that of an oyster claiming to be a silver. The Supreme Lord will certainly comply with this request. तो 1940 में एक बार 1940 के दशक में अमेरिका में, पता नहीं आप में से कितनों ने, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन हमारे ज़माने चार्ली चैपलिन चलता था। चार्ली चैपलिन, प्रभुपाद भी चार्ली, एक बार प्लेन में बैठे थे और टीवी पे चार्ली चैपलिन का चल रहा था, सीरियल चल रहा था, और साइड में बैठे सेक्रेटरी वैसे नीचे देख के बैठे। प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद हंस रहे, किसको देख के हंस रहे, देख रहा प्रभुपाद टीवी देख रहे, चार्ली चैपलिन, और उसको देखकर प्रभुपाद ने, अभी वो मैं स्टोरी नहीं बोलूँगा, और प्रभुपाद ने इतना सुंदर कुछ लेसन निकाला उसमें से भक्तों के लिए। लेकिन ये चार्ली चैपलिन का 1940 में मॉन्टे कार्लो, यूएसए में एक जगह है मॉन्टे कार्लो, यहाँ पर एक चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट किया गया। चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। तो बहुत सारे लोग अमेरिका भर से आए अपने आप को ये दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करता हूँ। तो जो ओरिजिनल व्यक्ति थे चार्ली चैपलिन, इनको जब पता चला ये भी फ्लाइट लेके पहुँच गए, राइट, जो एक्टिंग करते थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए। चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, सब लोग सामने आके कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की। ये ओरिजिनल व्यक्ति भी आए, इन्होंने भी एक्टिंग किया, और फिर जजेस ने जब रिजल्ट सुनाया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी और को ही मिला, पर जजेस ने ये बोला कि ये वाला एक कॉन्टेस्टेंट अच्छा था तो इसको एक कंसोलेशन प्राइज दे देते हैं। तो चार्ली चैपलिन कुड नॉट बिलीव, अरे मैं ओरिजिनल हूँ, ये सारे नकली हैं, इन नकलियों को तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया और मुझको कंसोलेशन प्राइज दिया। वैसे ही जब कृष्ण है, उस समय पौंड्रक जैसे लोग हैं, ये क्या किया, ये पौंड्रक जाके कृष्ण को चिट्ठी लिख रहा है कि मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ, तुम नहीं हो, है ना। तो कलयुग, विशेषकर कलयुग कौन सा जगह है, कलयुग वो जगह है जहाँ पे ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट या जेरोक्स कॉपी ज़्यादा चलती है ना। तो कई असुरों के बारे में हमने नाम सुना होगा, बड़े बड़े रावण हो गए, कंस हो गए, डर लगता है लोगों को सुनकर उनके, बाप रे कैसे असुर है, कुंभकर्ण हुए। लेकिन हमने कभी पौंड्रक नाम के असुर का नाम नहीं सुना होगा। ये पौंड्रक असुर, ये जैसे मैंने कहा कि करुष के राजा थे, हाँ, और करुष के जब इन्होंने ये लेटर लिख के भेजा, है ना, है तो छोटे से प्रांत के राजा, लेकिन जब लेटर लिखा है तो क्या किया, द्वारका में लेटर भेजा, तो मैसेंजर ने उसको पढ़ा और ये सब हंसने लगे। उग्रसेन महाराज बैठे हैं, कृष्ण स्वयं बैठे हैं, सारे यादव बैठे हैं, और ये सब के सब जोर जोर से हंसने लग गए
जब ये चिट्ठी देखी कि मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ, तुम शंख चक्र गदा पद्म छोड़ दो, तो ये सब हंस क्यों रहे थे? तो हमको आचार्य बताते हैं ये हंस रहे थे क्योंकि यादवों को पता था अरे कृष्ण ओरिजिनल हैं, और ये जो कृष्ण है इनसे काल भी डरता है, सारे देवता आके इनको नतमस्तक करते हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, ये कौन आकर बैठा है यहाँ पर, कौन उठकर आ गया? तो प्रश्न उठता है कि जो पौंड्रक था इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इतनी हिम्मत होना भाई कि आप द्वारका में चिट्ठी भेजो, है ना। वैसे पौंड्रक जैसे उस जमाने में हुए थे, लालू यादव ने भी एक बार कहा था हम भी यादव कृष्ण भी यादव एक जैसे ही, हम भी यादव हैं वो भी यादव हैं, सोचिए। तो वाई वॉज पौंड्रक, वाई वॉज सो फॉल्सली कॉन्फिडेंट? इतना कॉन्फिडेंस किधर से आ गया इसमें, ये बोलने के लिए कि मैं ओरिजिनल हूँ, तुम छोड़ दो तुम्हारे शंख चक्र गदा पद्म। तो हमको आचार्य बताते हैं कि इसके पहले जो अध्याय है, जो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, उसके कारण वहाँ पे कुछ तो बीज है। क्या कारण था? इसके पहले वाले अध्याय का नाम है लॉर्ड बलराम ट्रेवल्स टू वृंदावन। पौंडरक ने इस बात को समझा कि बलराम जी द्वारका में नहीं हैं, वो वृंदावन गए हैं। जब देखा कि बलराम नहीं है तो बोला अभी चिट्ठी भेजो, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अटैक अभी करूँगा। तो हमको आचार्य बताते हैं बलराम जी क्या है? आदि गुरु हैं। जब गुरु नहीं है हमारे जीवन में, या गुरु का सेवा हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या होगा? ये पौंड्रक जैसे जो असुर हैं ये जन्म लेते हैं। हाँ, जहाँ गुरु का शरणागति नहीं है, जहाँ गुरु की वाणी नहीं है सुनने, जहाँ पे गुरु के लिए सेवा नहीं है, वहाँ पौंड्रक जैसे असुर बहुत सारे जन्म लेते हैं। सो व्हेन देयर इज नो सेवा और नो कनेक्शन विद बलराम और गुरु, देन पौंड्रक टेक्स बर्थ। दूसरा कारण क्या है? ये पौंड्रक को इतना ज़्यादा मिथ्या अहंकार कहाँ से आ गया? तो आचार्य बताते हैं दूसरा बड़ा कारण था, ये कारण था कि बैड एसोसिएशन। ये इसके जो मंत्री संतरी थे ये इसको इतना बड़ा करके रखते थे, बाप रे, अगर तुझे सारखी कोणीच नहीं हो, अरे तेरे जैसा और कोई नहीं रहे, ऐसे 10-15 बोलने वाले मिल गए तो हमको लगता है वाह आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। केवल बोलने वाले, पंप करने वाले मिलने चाहिए हमको। तो पौंड्रक के पास क्या था? पौंड्रक के पास पहला गुरु नहीं, और ये ढूंढ रहा है जहाँ गुरु नहीं है तभी जाऊँगा, और दूसरा इसके पास बैड एसोसिएशन, गलत संग था। इसके कारण मिथ्या अहंकार इतना बढ़ गया था कि इसको क्या लग रहा था, मैं भी कृष्ण को चैलेंज कर सकता हूँ। सो व्हेन वी हैव नो सेवा एंड वी हैव बैड एसोसिएशन, एंड बैड एसोसिएशन मीन्स इंटरनेट, राइट। व्हेन यू हैव आइडल टाइम, जब खाली समय है तो वो गलत संग जो है इंटरनेट का इतना जोरदार है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, क्या क्या नहीं है, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या और क्या क्या, राइट, इतना कुछ है, और पूरा नो सर्विस टू गुरु एंड बैड एसोसिएशन। ये पौंड्रक जैसे असुर क्या होते हैं? ये पौंड्रक जैसे असुर वहाँ पर जन्म लेते हैं। पर मैं थोड़ा स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको रिजल्ट बताता हूँ। ये पौंड्रक ये भगवत धाम जाएगा और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेगा, वही स्वरूप कृष्ण के जैसा प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? तो आचार्य कहते हैं इसकी इच्छा थी, मुझे कृष्ण के जैसे दिखना है, इसकी इच्छा थी, इसने कृष्ण को प्रसन्न किया था। कृष्ण खूब हंसे, खूब हंसे, कौन पैदा हो गया, देखिए क्या है, दैट सर्विस, राइट, उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगा आगे जाकर। तो फुल स्टोरी क्या है? पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसकी पूरी कहानी आती है। ये इसका असली, इसका जन्म से नाम वसुदेव था, और ये अपने आप को ये पौंड्र देश का राजा था। तो इसने क्या किया? भगवान शिव का आराधना किया और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। जब शिव जी ने दर्शन दिया तो इसने क्या किया? तो इसको पहले कृष्ण का कोई द्वेष वेष नहीं था, राइट, पर कृष्ण से दुश्मनी नहीं थी, पर इतना पता था कि वृंदावन वाला जो कृष्ण है ना, ये जो द्वारका में जाके रह रहा है, इसको सब के सब नमस्कार करते हैं, इसको सब मानते हैं। तो एक जेलसी का भाव हो जाता है, मतलब किसी के अच्छा गुण, किसी का अच्छाई होती हुई हमारे हृदय में क्या होता है, वो कंपटीशन आता है।
हमारे हृदय में द्वेष आता है, जलसी आती है। वैसा इसका सिचुएशन था। तो इसने सुना था कि कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, है ना। तो जब शिवजी सामने आए, महादेव सामने आए, बोला आपने इतनी तपस्या की है, आपको क्या आशीर्वाद दूं। तो इन्होंने, पौंडरक ने शिवजी से आशीर्वाद क्या मांगा, मुझे कृष्ण के जैसे दिखना है, आई शुड गेट अ फॉर्म लाइक कृष्ण, मैं कृष्ण के जैसे दिखना चाहिए। तो बट नो वन कैन बी लाइक कृष्णा बट समवॉट सिमिलर, शिवजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम वैसे ही दिखोगे। और जितने बार आईने में जाकर देखता था, तो अरे वाह, उसका वो फॉल्स इंप्रेशन अबाउट वन सेल्फ और बढ़ते गया। और क्या हो गया, थोड़ी देर में आचार्य कहते हैं कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक कंफ्यूजन जैसा फैल गया, ओरिजिनल वो वाला है कि द्वारका वाला है ना। व्हेन टू पीपल लुक अलाइक, तो ये द्वारका कृष्ण है, और ये द्वारका कृष्ण या ये पौंडरक, असली वासुदेव है कौन। तो नारद मुनि ने डिसाइड किया, पद्म पुराण कहता है नारद मुनि ने डिसाइड किया, चलो इस कंफ्यूजन को खत्म करने का टाइम आ गया, ये कंफ्यूजन ज़्यादा देर बढ़ रहा है, इसको खत्म करते हैं। तो नारद मुनि ने क्या किया, वो पौंडरक के पास पहुंचे और क्या बोलते हैं, यू आर द रियल कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ। नारद मुनि कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप असली कृष्ण हैं, वो जो द्वारका वाला है ना वो नकली है, ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं। तो पौंडरक ने बोला वाह, आजकल मेरे आसपास वाले बोलते थे, अभी नारद मुनि ने भी मान लिया मुझको, मैं ओरिजिनल हूँ शायद। तो इन्होंने नारद मुनि को पूछा कि मैं क्या करूँ। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, यू स्टेक योर क्लेम, पहला अपना क्लेम रखो कि मैं ओरिजिनल हूँ, चिट्ठी भेजो, ऐसा नहीं माना तो लड़ाई करो, तुम कृष्ण है, मरना तो उसको ही है? और पौंडरक को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो नारद मुनि बिकम्स अ कैटलिस्ट इन कृष्णस पास्ट टाइम्स। तो होता क्या है, यू नो, sometimes we may appear little foolish, but we may be in an association which proves that we are a greater fool or makes us into a greater fool. हम मूर्ख हैं, पर गलत संग में होने के कारण हमारी मूर्खता और बढ़ जाती है। ये पौंडरक का सिचुएशन था। नारद मुनि ने क्या किया, उसके ही मिथ्या अहंकार को इस्तेमाल करके उसको ही खत्म कर दिया। और विशेषकर बलराम जी के एब्सेंस में ये सब हो रहा था। तो हुआ क्या, विष्णु पुराण हमको बताता है कि कृष्ण ने क्या किया, भागवत में भी 2 श्लोक हैं, और कृष्ण ने उत्तर दिया उस मैसेंजर के साथ, आप जाओ और पौंडरक को बोलो मैं बहुत जल्दी, जैसी उसकी इच्छा है मैं मिलने आऊँगा उसको, और मैं मेरे जो आयुध हैं उसको वापस कर दूंगा, जो उसको चाहिए ना, शंख चक्र गदा पद्म, मैं सब उसको दे दूंगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उसको बोलो थोड़ा ठंड रखिए। तो कृष्ण ने क्या किया, पूरे सेना के साथ, अच्छी खासी सेना लेके कृष्ण कहाँ पहुँचे, पौंड्र देश, कहाँ, द्वारका किधर है, और ये पौंड्र देश मैंने बताया कहाँ था, ये यहाँ पर पहुँचे, जो काशी के पास ही था। तो विष्णु पुराण कहता है कि जैसे पौंडरक ने कहा था, कृष्ण ने क्या किया, आह्वान किया पौंडरक का, आओ बाहर आओ। और इसके पहले पौंडरक ने काशीराज जो थे उस समय, उनकी भी मदद ले ली थी, तुम भी मेरे साथ आओ लड़ने के लिए। तो I have to fast forward things. तो पौंडरक, जब कृष्ण उस राज्य के बाहर थे और कृष्ण ने चिट्ठी भेजी, बुलाओ पौंडरक को, और जब पौंडरक सामने आया, फिर से कृष्ण हंसने लग गए कि कैसा एक्टिंग बात है ये कैसा इसने मेकअप करके रखा है खुद का। हाँ, और कृष्ण की पूरी सेना हंस रही है, कृष्ण हंस रहे हैं, कृष्ण की सेना हंस रही है ना। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, दिखता कृष्ण के जैसा था, लेकिन 2 नकली हाथ लगा के बैठा था। 4 हाथ है ना, हमारे ड्रामास में भी कभी कभी होता है ना। पूरा 1 महीना पहले सारे डायलॉग्स दिखे जाएंगे, डायलॉग रिकॉर्ड होंगे, है ना, प्रैक्टिस होगा, पर एक्चुअल कॉस्ट्यूम 1 दिन पहले मिलता है। और कभी किसी को 4 हाथ लगाने पड़ गए, है ना, अजामिल का अगर ड्रामा कर रहा है और 4 विष्णुदूत वो स्टेज में एक दूसरे के हाथ तो वैसे ये पौंडरक क्या किया, ये 2 एक्स्ट्रा हाथ लगाकर वहाँ पर पहुँचा, है ना। तो हो क्या रहा था, और उसने
केवल 4 हाथ नहीं रखे थे, इसने शंख चक्र गदा पद्म भी रखे थे, पूरा फुल प्रॉप्स के साथ सामने आया था। और कृष्ण और उसकी सेना खूब हंस रहे हैं। सो व्हेन कृष्ण केम ऑन द बैटलफील्ड, तो पौंडरक ने क्या किया, जो उसका कार्डबोर्ड का सुदर्शन चक्र था वो फेंका, है ना, ये उसके चक्र था, है ना, और वो चक्र क्या हुआ, कृष्ण को छुआ और वहीं मतलब कृष्ण तक आया भी वो चक्र और टुकड़े टुकड़े हो गए, गिर गया, है ना। तो कृष्ण ने बोला, पौंडरक तुमने कर लिया तुमको जो करना था, अभी जो तुम्हारी इच्छा थी वो मैं पूरा करूंगा, है ना। तो सबसे पहले कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कहा तुमको जो जो आयुध चाहिए थे, तो ये विष्णु पुराण में डिटेल्स में आता है, भागवत में नहीं है। तो सबसे पहले कृष्ण ने क्या किया, अपना शंख निकाला पांचजन्य और उस शंख को बजाया। व्हेन ही ब्लू द शंख, वो जो शंख था वो मानो मृत्यु का आभास हो गया पौंडरक और उसकी आर्मी को। फिर कृष्ण ने अपनी गदा उठाई, गदा का नाम क्या है, कौमुदी, कौमुदी गदा ली, है ना। और कौमुदी गदा को क्या किया, उसको पौंडरक की तरफ फेंका। तो जो पौंडरक का जो रथ था, पौंडरक का ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर, रथ को कुछ नहीं हुआ इस बार, ड्राइवर को और उसके घोड़ों को उस गदा के एक प्रहार से वो मर गए। फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपना तीसरा आयुध निकाला, उनकी वो तलवार है, विष्णु की तलवार का नाम क्या, नंदक, विष्णु की तलवार का नाम है। कृष्ण ने क्या किया, बोला ये नंदक ले लो, ये लो, आपको मैं ये भी देता हूं। जो स्वॉर्ड गया तो उसने क्या किया, पौंडरक की सारी सेना को मार डाला। एंटर आर्मी ऑफ पौंडरक एंड काशीराज, इन सबकी सेना खत्म हुई। फिर कृष्ण ने जब पलट के देखा गरुड़ जी की तरफ, आप कुछ नहीं करेंगे आपको भी कुछ करना चाहिए, इसी ने बुलावा भेजा था, आपको भी कुछ करना चाहिए। गरुड़ जी उड़े और क्या किया, जो रथ था अभी खड़ा, उस रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उस ध्वजा को तोड़ा और उसके बाद सारे रथ की चटनी कर दी। अभी बचा जिसको सबसे ज्यादा इच्छा थी पौंडरक को, वो था उसका कृष्ण का सुदर्शन चक्र। तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बोला आप भी कर लो, कुछ करना है तो। अब ये सुदर्शन चक्र जब गया तो क्या हुआ, पौंडरक का सर कलम हो गया, सुदर्शन चक्र ने जाके पौंडरक का सर हटा, ये हो गया। अभी सारे आयुध इसने मांगे थे, कृष्ण ने जाके एक एक करके देते गए, आप भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी रख लो, है ना। तो इतना होने के बाद सबने क्या देखा कि पौंडरक कृष्ण का दर्शन करते मृत्यु लिया हुआ उसका, तो उसके पहले हृदय का जो कलुषित भाव था वो खत्म हुआ और उसके बाद पौंडरक को क्या हुआ, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। अभी काशीराज बाहर आए, जो उस समय काशी के राजा थे वो आए, अरे मेरे दोस्त को इस तरह मार डाला पौंडरक को, मेरा दोस्त ओरिजिनल वासुदेव था, ये कौन आ गया पता नहीं, मैं बदला दूंगा। तो काशीराज बाहर आए तो एक आयुध अभी और बचा था, वो था शारंग, जो धनुष था वो बचा। सो कृष्ण पुल्ड आउट हिज बाव और क्या किया, काशीराज जब काशी से निकले थे तो क्या बोलकर निकले थे, मैं कृष्ण का सर कलम करके लेके आऊंगा और काशी के मेन चौक पे लटकाऊंगा। और कृष्ण ने क्या, ये कृष्ण को पता था, ये ऐसा अनाउंसमेंट करके आया है, एक तीर छोड़ा और काशीराज का सर कटा और सर ऐसे उड़ा जाके सीधा उसी चौक में, गांव के अंदर, मतलब काशी के अंदर आके गिरा। तो भागवत में आता है कि काशी में सब लोग सोच रहे, अरे क्या हो गया, हमारा राजा ने अपने शब्द रख दिया, देखो कृष्ण का सर कलम करके यहाँ पे गिरा के रखा है। पर आकर क्या देखते हैं, हमारा ही राजा मर गया। इसके बाद काशीराज का पुत्र, ये एक नहीं रहते, ये बहुत सारे छोटे छोटे गुर्गे रहते हैं इनके। तो एक पौंडरक मरा, काशीराज मरा, काशीराज के पुत्र ने विचार किया अब मैं कुछ करता हूँ, स्टोरी डजंट एंड। तो कृष्ण और उनकी सेना तो वापस आ जाती है, पर इन्होंने क्या किया, काशीराज के पुत्र ने शिवजी का के प्रसन्न करने के लिए शिवजी को एक यज्ञ किया और ये यज्ञ करने के बाद एक बहुत बड़ा असुर जन्म लिया। और ये असुर ने क्या किया, ये आके द्वारका पे अटैक किया। नो आई एम सॉरी, द सेना इज नॉट येट बैक। तो कृष्ण वहीं खड़े हैं, यज्ञ हुआ, यज्ञ से ये असुर निकला, या असुर आकर अटैक किया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा चीज हुआ, ये असुर भी मरा
और काशी के सब लोगों को मरना पड़ा, जितने थे सब। सुदर्शन ने पूरे काशी को आग लगा दिया और इस प्रकार पूरा काशी जल के भस्म हो गया। और जब काशी खत्म हो गया, अभी स्टोरी पे आते हैं। अभी शिव जी ने विचार किया, अरे पूरा काशी शहर खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। जब काशी चला गया तो शिव जी ने भगवान पर ध्यान किया और भगवान के पास आए, कृष्ण के पास आए और कृष्ण को आकर पूछते हैं, भगवान आपने काशी दी थी रहने को, काशी आपने खत्म कर दी, अब मैं कहाँ रहूँ, मुझे कहाँ रहना चाहिए। आई वॉज सपोज टू स्टे इन काशी, नाउ इट इज डिस्ट्रॉयड। तब कृष्ण ने शिव जी को बोला था कि मेरा नित्य वास जगन्नाथपुरी में होता है। जगन्नाथपुरी के पहले 1 घंटा पहले आता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र के पहले एक बहुत सुंदर वन है जिसे एकाम्र वन कहते हैं। उस एकाम्र वन में एक बहुत बड़ा एक आम का वृक्ष है, विच इज़ माइल्स एंड माइल्स वाइड। मैं आपको वो जगह देता हूँ, आपको वहाँ जाकर रहना है। तो जो आज भुवनेश्वर महादेव जिसको कहते हैं भुवनेश्वर, वो भुवनेश्वर वो जगह एकाम्र वन, जहाँ पे काशी से शिव जी को जाने के लिए परमिशन दिया गया कि आप वहाँ जाके रहो। अभी हुआ क्या, लेकिन शिव जी छोड़कर गए नहीं इतने जल्दी। अभी पार्वती कह रही है, अरे कोई नया जगह दिया रहने के लिए, चलो घर में जाते, नया एक जगह मिल चुका है। तो शिव जी जाने को तैयार नहीं थे। शिव जी ने पार्वती को बोला, पहले आप जाओ, आप जाकर वहाँ पे रहो एकाम्र वन में। तो पार्वती वहाँ रहने लग गई। पार्वती ने वहाँ पर खूब तपस्या की कि शिव जी आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। वहाँ पर एक शिवलिंग बनाया, जो भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है, वो शिवलिंग का वो आराधना करती थी और इस प्रार्थना में थी कि कभी तो शिव जी आएंगे। पर हुआ क्या, पार्वती ने एक बार देखा कि हजारों हजारों गायें ये आती हैं और एक तालाब था, वहाँ से वो आती हैं और ये सारी गायें आकर क्या करती है, इस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध बरसाती है। तो ये रोज होता था। तो पार्वती ने विचार किया, चलो मैं कुछ तो सेवा करती हूँ, मैं गायों की सेवा करती हूँ, मैं गायों की रखवाली भी करती हूँ। लेकिन 2 असुर, कृति और वश, ये 2 नाम के असुर थे वहाँ पर, है ना, दे वर बॉर्न ऑफ अ डिमोनिक फादर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विचार किया कि they saw the beauty of पार्वती देवी and they approached her and they said we want to marry you। और पार्वती बहुत डिस्टर्ब हो गए और फिर पार्वती शिव जी के पास आई और बोली, देखो रहने को नया स्थान मिला था, मैं अकेली जाके वहाँ पर रह रही हूँ, या ऐसा कुछ हो गया। शिव जी बोले, इसीलिए रुका था, ये कृति और वश को मुझे मारना है, उनका उद्धार मुझे करना है, तो इसीलिए मैं रुका था। पर शिव जी ने क्या किया, पार्वती देवी को बोला कि आप क्या करो, यू गो। तो शिव जी की कृपा से, बिकॉज दे गॉट अ बेनेडिक्शन दैट दे कैन नॉट बी किल्ड बाय एनी वेपन्स, उनको इन दोनों असुरों को आशीर्वाद था कि किसी भी आयुध से ये नहीं मरेंगे। पर क्या है, शिव जी ने बताया, पार्वती ये तुम्हारे द्वारा ही इनका वध होगा। तो कैसे होगा, पार्वती गई दोनों के पास, कृति और वश के पास, और बोली, देखिए आपकी मेरे से विवाह करने की इच्छा है, पर आप तो 2 हैं, मैं किससे विवाह करूंगी। सो दे वर कंफ्यूज्ड, है ना, whom to marry। So finally she said, okay, don't worry। तो आपको क्या करना है, उन्होंने कहा, what you can think, what you can both do is, since you both are going to marry me now, as per tradition in my family, the bridegroom has to carry the bride on his shoulders। पार्वती ने बोला कि होने वाले पति को क्या है, पत्नी को पति को अपने कंधे पे बिठाकर लेके जाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, तो पार्वती देवी क्या की, कृति और वश, आपने कभी फोटो देखा होगा, 2 असुर हैं, पार्वती के पैर, चरण उनके सर के ऊपर है ऐसे, तो वो वाला ये पूरा स्टोरी है कि पार्वती जाके क्या करती, विश्वम्भरी का अपना रूप लिया। अब विश्वम्भर पूरा विश्व के इतना पूरा वजन लेकर, एंड जब वो उनके ऊपर गई, ये दोनों का चटनी हो गया। और उसके बाद शिव जी एकाम्र वन वापस आए और शिव जी ने क्या किया, वहाँ पर ब्रह्मा जी को आह्वान किया और ब्रह्मा जी को बोला कि यहाँ पर एक तीर्थ क्षेत्र बनाओ, जो बिंदु सरोवर है भुवनेश्वर का, वो तीर्थ क्षेत्र है, दैट लेक इज देयर, और वहाँ पर शिव जी और पार्वती का नित्यवास है। तो पौंडरक और काशीराज के कारण हमको भुवनेश्वर का भी तीर्थ प्राप्त हुआ और शिव जी को वहाँ जाना पड़ा। तो
हमको लगेगा कि अरे इस 66 चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक पाउंडरक ने जाके कृष्ण को ऐसा आह्वान किया, इसमें मेरे लिए क्या है? कभी तो ऐसा लगता है कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, मैं क्या करूं? तो पाउंडरक ने कृष्ण से की थी लड़ाई, मैं क्या करूं? है ना? हम क्या करें? श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं पाउंडरक से सीखने लायक है कि पाउंडरक जैसी इच्छाएं हमारे में भी हैं, ये मिथ्या अहंकार हम में भी है, ये कृष्ण के लिए द्वेष हमारे हृदय में भी है। तो जब कृष्ण यहाँ पर थे इस धराधाम पे तो ऐसे लोग होते थे। आप समझ सकते हैं आज क्या हो सकता है? कितने ही लोग गली में थोड़ा सा एक लेक्चर देते हैं, 1 2 4 5 लोग बैठते हैं सामने और ये अपने आप के नाम के आगे जगत गुरु लगा देते हैं। इनको इनकी गली छोड़कर कोई पहचानता नहीं और नाम के आगे जगत गुरु लिख दिया है। और थोड़ा 2 4 हार क्या मिल गए, थोड़ा यूट्यूब पर थोड़ा 4 5 वीडियो के आगे इनको लगता है हम कितने बड़े हो गए और क्या कर दिया, और थोड़ा थोड़ा करके क्या बन जाते हैं? दे बिकम फेक गॉडमैन। ये अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। तो एक पार्वती अम्मा है ना, पार्वती शिव जी की पत्नी है। बम्बई में एक पार्वती अम्मा हुई थी, ये पूरा पार्वती के सब वेश लेके बैठती थी, लोग फोटो खींचते थे, ये पार्वती है सोचते थे, है ना। और ये केवल इंडिया में ये हाल नहीं है, अमेरिका में एक टाइम था जब 40 लोग कह रहे थे मैं जीसस हूँ। वी आर जीसस इनकारनेट एंड वी हैव कम टू इनिशिएट पीपल नाउ। तो हमारे एक भक्ति वेदांत महाराज थे, अभी नहीं है अभी इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक बार एक मायापुर में अपने एक लेक्चर में कह रहे थे क्योंकि कलयुग में तो ये और भी बढ़ने वाला है कि लोग अपने आप को भगवान बोलेंगे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं। अगर वो अपने आप को भगवान बोलते थे तो शायद हमको आज इतना डिस्कशन करना पड़ता हु इज ओरिजिनल चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इतने सारे हो जाते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ही केम एज अ डिवोटी। और श्रील प्रभुपाद भी हम देखते हैं बहुत हेवी होते थे। अगर कोई मिल गया कहीं पर कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को कोई भगवान कहता था तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो जाते थे। एक बार एक व्यक्ति से प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद को पहले ही बताया भक्तों ने कि ही क्लेम्स टू बी गॉड, ये अपने आप को भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद से मुलाकात हुई, प्रभुपाद ने बात किया। तो प्रभुपाद ने, सबको लगा शिष्य की प्रभुपाद वो बात नहीं छेड़ेंगे, छोड़ देंगे उसको। सब कुछ हो गया, बातें हुई बहुत कुछ, और आखिरी में प्रभुपाद ने बात निकाल दी, आई हर्ड दैट यू क्लेम टू बी गॉड, आप अपने आप को भगवान बोलते हो। तो ये व्यक्ति एकदम भौचक्का रह गया, प्रभुपाद मुझको पूछ रहे मैं क्या करूँ, ही डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। तो इसने क्या बोला, नहीं नहीं, मेरे शिष्य मुझे भगवान मानते हैं और उनका हृदय रखने के लिए मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, आर यू नॉट अ क्रूकेड पर्सन, सीधा मुंह पे, आर यू नॉट अ रास्कल दैट यू क्लेम टू बी गॉड एंड यू से, ओ आई एम नॉट गॉड, माई डिसाइपल्स लाइक टू कॉल मी गॉड, मेरे शिष्यों का हृदय रखने के लिए मैं मान लेता हूँ। प्रभुपाद बिकेम एंग्री, प्रभुपाद इतना गुस्सा हो गए कि शिष्यों को बोलना पड़ा, प्रभुपाद हमारा नेक्स्ट एंगेजमेंट हम जाए क्या, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। हाँ, एक बार एक शिष्य प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैं एक गुरु को मिल के आ रहा हूँ, वो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, वो भगवान कहते हैं ना अपने आप को, तुम जाओ और उसको बोलो तुम्हारा विश्वरूप दिखाओ, अगर तुम भगवान हैं तो तुम्हारा विश्वरूप दिखाओ। कृष्ण ने भगवद गीता में विश्वरूप दिखाया था, क्या आप अपना विश्वरूप दिखा सकते हो? तो शिष्य गए उसके पास, बोला अरे आप कह रहे थे आप भगवान हो, तो आप अपना विश्वरूप दिखाओ। तो ये इस व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं मैं दिखा सकता हूँ, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये वापस आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैंने उसको बोला आप भगवान है तो दिखा दो विश्वरूप, वो बोलते तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं देखने का। तो प्रभुपाद बोले अरे तुम उसको जाके बोलो अर्जुन के पास क्वालिफिकेशन नहीं था तो कृष्ण ने क्वालिफिकेशन दिया, दिव्यम ददाति ते चक्षु, मैं आपको आंखें देता हूँ देखने की, जाओ बोलो उसको। ये शिष्य वापस गए, बोला मेरे गुरु कह रहे हैं तुम भगवान हो तो विश्वरूप दिखाओ, विश्वरूप देखने के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन है, तुम क्वालिफिकेशन दो, है ना। तो ये गुरु क्या बोलते हैं, मैं क्वालिफिकेशन दे सकता हूँ, तुम बराबर शिष्य नहीं हो। तो ये वापस प्रभुपाद के पास आए,
प्रभुपाद बोले प्रभुपाद वो कहता है मैं बराबर शिष्य नहीं हूँ, सही शिष्य नहीं हूँ। तो प्रभुपाद बोले अरे शिष्य नहीं तो बना लेना कि एक भी नहीं, चल तुमको छोड़ दे, एक भी शिष्य नहीं है उसके पास, फिर कैसा गुरु और ये कैसा भगवान। तू नहीं तो किसी और को दिखा दे, तेरा विश्व रूप है ना। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में थे, सॉरी प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, और ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल, एक कॉन्सर्ट हॉल था, उस पर प्रभुपाद को लेक्चर देना था। और उस दिन विशेषकर कुछ हिप्पी ग्रुप्स ऑस्ट्रेलिया के, और उनका एक लीडर, उसको वो विज़ार्ड बोलते थे, विज़ार्ड, ऐसे लंबे बड़े हुए कपड़े पहना हुआ, ऐसे बाल बड़े बड़े उसके, और सब लोग इसको मानो भगवान जैसे ही पूछते थे, और ये अपने आप को भगवान बोलता था। हाँ नहीं सॉरी, सब इसको देखते थे कि ही समथिंग स्पेशल। प्रभुपाद का लेक्चर हुआ, ये सब बैठे, लेक्चर खत्म होने के बाद प्रभुपाद ने पूछा एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज, तो ये खड़ा हो गया। जैसे ये खड़ा हो आवाज लग गया, यार ये क्या पूछेगा, बहुत बड़ा आदमी। तो इस व्यक्ति ने बोला आपने लेक्चर बहुत अच्छा दिया, बहुत चीज बोला, पर आज आपके लेक्चर के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद बोले बोलो आपको क्या बोलने की इच्छा है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि बस कुछ ही साल में मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ही भगवान हूं, कुछ ही साल में ये मैं करने वाला हूं, बहुत जल्दी बताऊंगा मैं भगवान हूं। सब लोग करने लग गए, और प्रभुपाद माइक में बोलते हैं कौन सी बड़ी बात, हर कुत्ता ऐसे ही सोचता है, इवन अ डॉग थिंक्स लाइक दिस। वो व्यक्ति पे एक शुद्ध भक्त का इफेक्ट, भक्त सतस्वरूप महाराज कहते हैं वो सिर्फ बैठ गए, उसको समझ गया, इवन अ डॉग थिंक्स लाइक दिस, दैट द होल यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड हिम। एक कुत्ते को भी लगता है सारी दुनिया मेरे आसपास घूमती है, तुम सोच रहे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद बोलते एक स्टेटमेंट में बैठ गया। हाँ, उसको समझ गया कि ये कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ, और हमको लगेगा शायद बाहर वाले करते होंगे ये पाउंडर जैसे कार्य अपने आप को भगवान बोलने के। नहीं, इस्कॉन में भी एक बार ऐसा हुआ। एक टाइम था प्रभुपाद का 1970 में प्रभुपाद का हेल्थ बहुत खराब हो गया, और प्रभुपाद को इंडिया वापस आना पड़ा। कुछ शिष्य थे प्रभुपाद के, थोड़े वो भी 3-4 साल का भक्ति हुआ नहीं था उनका, और प्रभुपाद ने इन सबको क्या बोला, मेरा हार्ट अटैक बहुत सीवियर हो गया है, और यहाँ पे ठंडी में मैं नहीं रह सकता, मुझे इंडिया जाना होगा, थोड़ा गर्म प्रांत होगा, मेरा हेल्थ उससे कारण ठीक होगा, तो मैं जा रहा हूँ इस्कॉन आपके पास छोड़कर, आप इसको चलाओ, शायद मैं वापस भी नहीं आऊँगा अगर जिंदा नहीं बचा तो। प्रभुपाद चले गए टोक्यो, टोक्यो से प्रभुपाद को इंडिया आना था, लेकिन जब प्रभुपाद चले गए तो ये 3-4 सन्यासी थे, इन्होंने न्यू वृंदावन में सारे इस्कॉन के जो कुछ थे 200-400 भक्त, सबको न्यू वृंदावन में बुलाया और एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में इन सब ने सन्यासियों ने पहले एक दूसरे को मिला और सोचे कि कैसे चलेगा बाबा, हमारी भक्ति 4 साल की भक्ति नहीं हुई हमारी खुद की, इस्कॉन शुरू होने के बाद हम ये पूरा चलाएंगे कैसे। 10-12 सेंटर बना के चले गए प्रभुपाद कनाडा और अमेरिका में। इन्होंने विचार कर लिया कि 400 लोगों को अपने साथ कैसे चिपका के रखें। इन्होंने माइक में बोल दिया प्रभुपाद ही भगवान हैं, और प्रभुपाद हमसे गुस्सा हो गए, प्रभुपाद चले गए हैं, प्रभुपाद अभी वापस नहीं आएंगे, और अगर हम प्रामाणिक होकर आप हमारी बातें नहीं सुनोगे तो इस्कॉन खत्म हो जाएगा, और इससे आप प्रभुपाद का आप और अपराध करोगे। ऐसा बोल दिया। बोला नहीं बोला, किसी ने प्रभुपाद को टेलीग्राम भेज दिया टोक्यो में कि प्रभुपाद ऐसी सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। प्रभुपाद ने टोक्यो से ही टेलीग्राम लिखा, बोला मैंने आपको सिखाया था साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान गुरु भगवान नहीं है, भगवान के समान है। गुरु को हमको कितना रिस्पेक्ट देना है, वो गुरु गोविंद दुहु खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु ने ही गोविंद दिखाया है हमको, लेकिन गुरु को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद ने उस लेटर में लिखा था इन सन्यासियों को, मैं आपको इस्कॉन के बाहर निकालता हूँ, आई एम थ्रोइंग यू आउट ऑफ इस्कॉन। सन्यासियों को बोला था, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, अपने गुरु को ही भगवान बोल दिया। तो इन्होंने वापस लेटर लिखा था प्रभुपाद को बाद में कि प्रभुपाद आपने निकाल तो दिया इस्कॉन से, हमको कोई चांस है वापस आने का। तो प्रभुपाद ने लिखा था उल्टा लेटर में, एक एक को 10-10 मंदिर शुरू करने हैं, जब तक आप कहीं इस्कॉन के मंदिर में नहीं रहोगे आप बाहर जाओगे।
और बाहर जाके प्रचार करो, एक एक को 10-10 मंदिर खोलोगे, उसके बाद ही मैं इस्कॉन में वापस लूँगा। कुछ साल के बाद प्रभुपाद एलए में थे। 3 सन्यासी इसमें से 4 में से 3 प्रभुपाद को मिलने को पहुँचे और प्रभुपाद को दंडवत किया, प्रभुपाद हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमारी शुद्र बुद्धि में समझा नहीं इस्कॉन चलेगा कैसे, कुछ तो आपने नया फिलॉसफी निकाल दिया उसके लिए। प्रभुपाद बोले नया नहीं, पौंडरक वाला बहुत पुराना है। ये वाला जो गलत भाव है ना कि भगवान के जो किसी और को बिठाना या खुद को बिठा देने का, ये गलती फिर से करनी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद हम इस्कॉन में वापस आ सकते हैं? बोले आ सकते हैं। कितने मंदिर बनाए? तो विष्णुजन महाराज ने बोला तो प्रभुपाद 7 मंदिर खुल गए। प्रभुपाद बोले 3 और हैं, अंदर ले रहा हूँ लेकिन 3 खोलने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद इतने स्ट्रिक्ट थे। तो ये जो पौंडरक वाली बुद्धि है, ये पौंडरक वाली बुद्धि हम में क्या है, ये अनर्थ सब में कूट कूट कर भरा है। क्योंकि जो द्वेष है, जो मिथ्या अहंकार है, थोड़ा मोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, हमको लगता है दुनिया मेरे कारण चल रही है, मेरे कारण कुछ हो रहा है। तो आई जस्ट वांट टू फिनिश विद समथिंग। विशेषकर क्या सीखना है इससे? पौंडरक का भाव कब आता है? व्हेन एब्सेंस ऑफ गुरु इन वंस लाइफ। जब बलराम जी नहीं थे तभी पौंडरक ने वो चिट्ठी भेजी थी, है ना। जब प्रभुपाद टोक्यो निकल गए तभी उसके बाद ये गड़बड़ शुरू हुई, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम गुरु के आदेश सुनते नहीं हैं, है ना। कभी कभी भक्तों को पूछो आपने लास्ट लेक्चर कब सुना था, आपने लास्ट सत्संग प्रोग्राम कौन सा अटेंड किया था, कहाँ टाइम है प्रभु जी। फिर पौंडरक जैसे भाव ऊपर आएंगे, फिर से अनर्थ जन्म लेंगे। क्यों? द एब्सेंस ऑफ गुरु मेक्स ऑल दीज थिंग्स कम अप। तो केवल व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। दीज काइंड ऑफ अटैक्स हैपन इन वेराइटीज ऑफ वेज। प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में, आई ट्राई टू टाइटल इट इन अ डिफरेंट वे, 3 प्रकार की सिचुएशंस होती हैं। देयर आर पीपल विथ नो फिलॉसफी, नो रिलीजन। उनके जीवन में कोई सिद्धांत भी नहीं है और कोई धर्म भी नहीं, कुछ प्रैक्टिस भी नहीं। नो फिलॉसफी, नो रिलीजन, है ना। ये कौन से? दीज आर सेंस ग्रेटिफायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इनका संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको लगता है कृष्ण ही नहीं, अरे कुछ रखा नहीं भाई, अपना खाओ पियो ऐश करो। तो प्रभुपाद कहते पीपल विथ नो फिलॉसफी एंड नो रिलीजन। फिर दूसरा प्रभुपाद कहते वन हु प्रैक्टिसेस फिलॉसफी बट नो रिलीजन। ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखिए, हमको समाज सेवा करनी चाहिए, हमको फिलैंथ्रोपी, डिफरेंट वेज ऑफ फिलैंथ्रोपी, डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड। इस सब को बोलने वाले लगते बहुत अच्छे हैं, बोलने वाले, दे हैव फिलॉसफी बट नो रिलीजन। तीसरा प्रभुपाद उस लेक्चर में कहते हैं, थर्ड कैटेगरी कौन है? दे प्रैक्टिस रिलीजन बट दे हैव नो फिलॉसफी। प्रभुपाद कहते सहजिया लोग, ये दिखते प्रैक्टिस करते हुए, इनको सिद्धांत पूछो सब झोल, सब गड़बड़। क्यों है ये सब तीनों कैटेगरी? प्रभुपाद कहते क्योंकि गुरु से श्रवण नहीं कर रहे, परंपरा में सुन नहीं रहे। अगर वो सुनेंगे, बराबर श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? ये पौंडरक जैसे जो भाव हैं जो हमारे हृदय में बार बार जन्म लेते हैं, क्या हो जाता है? तभी इनका छेदन होता है। I could have explained all the 3, but I'll stop here. I have lot much to speak, but I'll stop here. कि काशी, ये जो जगह हम जहाँ पर बैठे हैं, इसमें एक्चुअली कल प्रयाग में हम जहाँ पे थे, वहाँ पे इस गौरलीला प्रभु का रूप शिक्षा के ऊपर क्लास होना था, हमने डिसाइड किया था। लेकिन हम सब नहा कर इतने थक गए थे और उसके प्रसाद लेने के बाद और थक गए थे, है ना। तो फिर विचार किया कि चलो वापस जाते हैं हम लोग। तो वो लेक्चर नहीं हो पाया, लेकिन कल सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं 5 बजे, ठीक है। 5 बजे बसेस छूट जाएंगी, बेटा अयोध्या जाएंगे, है ना। तो अयोध्या यहाँ से 5 घंटे की दूरी पे है और हम बसेस भर के हमारे सामान के साथ काशी छोड़ के जा रहे हैं। फिर वापस हम काशी नहीं आएंगे। हमारे होटल्स, जो नेक्स्ट होटल है, एक ही होटल में मैक्सिमम लोग हैं,
ऐसा हमको मिल गया अयोध्या में, बहुत अच्छा जगह है कि एक ही जगह पे मैक्सिमम लोग हैं। एक दो होटल छोटे छोटे आसपास हैं, लेने पड़े, जो लास्ट एडिशंस हुए लोगों के डिवोटीज की यात्रा में। तो यहाँ से 5 घंटे के डिस्टेंस पे अयोध्या है। तो हम सुबह सुबह निकलेंगे, इसका मतलब ब्रेकफास्ट पैकेट्स आपको बस में मिलेंगे, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पर हम लंच लेंगे। हम सुबह क्यों निकल रहे हैं? हम सुबह इसलिए निकल रहे हैं कि पहले ही दिन जाके हम राम जन्मभूमि पे भगवान राम के दर्शन करेंगे, सो दैट नेक्स्ट डे वी आर फ्री टू से दैट एटलीस्ट मेन मंदिर में दर्शन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट डे जो हमारे पास होगा, उस पूरे डे को हम अयोध्या में अलग अलग जगह यूज़ करेंगे। लंच के पहले एक कथा होगा, हम प्रयत्न करेंगे अयोध्या में कथा करने का, पर अभी से लेके परसों तक कथा का टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं आज अभी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू हैव अ पैनल डिस्कशन नाउ, समथिंग टू इंस्पायर अस अबाउट अयोध्या एंड रामायण, ठीक है। तो पैनल डिस्कशन अभी होगा। फ्यू ब्रह्मचारीज हु आर विद अस हियर, दे ऑल विल कम फॉरवर्ड हियर एंड दे विल स्पीक। और कैन यू जस्ट चेक वेयर आर दे, कॉल देम। तो हम यहाँ पे पैनल डिस्कशन करेंगे ये रामायण पे। ओके, और अभी क्या होगा, जब तक प्लीज़ इनको बुला लो। तो अभी यहाँ से क्या होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 12:30 वी स्टॉप, ठीक है। 12:30 to 1:30 आपके पास, 1:15 आपके पास रेस्ट करने के लिए समय है। कुछ लोगों का हो चुका है रेस्ट अभी, बढ़िया है ना, वो थोड़ा और स्ट्रेच आउट होकर रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 बजे, कितने भी बजे आप प्रसाद लो, 2 बजे बसेस छूटेंगी। हम उन्हीं बसेस में नहीं जा रहे हैं रेगुलर, हम छोटी बसेस पे जा रहे हैं क्योंकि गलियों से होकर जाना है। हम 2 मंदिरों में जाएंगे, आपके बस लीडर्स आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाकर हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे उस जगह के बारे में, आपको बस में बताया जाएगा। हम 2 मंदिर पहले जाएंगे, 2 मंदिरों में जाएंगे विशेष, ठीक है। मैं एक संकट मोचन हनुमान का मंदिर है काशी में, संकट मोचन, वहाँ जाएंगे। फिर तुलसीदास ने जहाँ पर रामचरितमानस, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हम बोट्स में बैठेंगे, ठीक है। 80 घाट पर आकर बोट में बैठेंगे। बोट हमको एक अलग घाट पे ले जाएगा जहाँ से बिंदु माधव मंदिर है। मुझे थोड़ी देर में व्हाट्सएप मैसेज आने वाला है कि कौन सी जगह है परचेसिंग के लिए बिंदु माधव के पास, वहीं पे आसपास आप परचेसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद वापस बोट पे आइए। 8:15 बजे बोट्स छूट जाएंगी वहाँ से सारी। अगर बोट नहीं मिली आपको तो कोई भी बोट लेके आप वापस आ सकते हैं। 8:30 बजे बसेस छूट जाएंगी। अगर बस भी छूट गई तो कोई भी ऑटो लेके आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं। कल सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, ठीक है। सब ऐसे मत देखिए मेरे को, ये 5 कब बजते हैं प्रभु जी?